गाइस, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आर्टिकल का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बैलेंस नॉट स्विंग। इसका मतलब है इंडिया क्या आज दुनिया के दो सबसे बड़े और विरोधी गुटों यानी रशिया और ईरान और अमेरिका और यूरोप, यानी कि दो ग्रुप्स हैं, इनके बीच क्या इंडिया झूल रहा है या फिर अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत कर रहा है? तो आओ इसी को ही टू द पॉइंट हम लोग समझेंगे बहुत सिंपल शब्दों में। तो तीन सबसे बड़े पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट है मोदी पुतिन की मीटिंग। इस मीटिंग से वेस्ट को क्या मैसेज गया? दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड और सैंक्शंस। और तीसरा पॉइंट इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे फाइनल बैलेंसिंग एक्ट हमारा क्या है उसके बारे में, जिसको हम लोग ध्रुव तारा स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। तो आइए इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हाल ही में प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया की जो जर्नी रही, विजिट रहा, यात्रा रही। गाइस, ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक थी, खासकर 2022 में यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद, जब वेस्टर्न कंट्रीज रशिया पर इतने सैंक्शंस लगा चुकी हैं, इतने प्रतिबंध लगा चुकी हैं कि उसे लगभग पेरिया स्टेट यानी कि अछूत राष्ट्र बना दिया गया है कि कोई भी रशिया के साथ कनेक्शन ना बनाए। लेकिन इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? उन्होंने पुतिन को जो है वो इनवाइट किया स्टेट विजिट के लिए, उन्हें दोस्त कहा और यह दिखा दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव के बावजूद इंडिया रशिया की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज भी कायम है। तो गाइज, इंडिया अपनी विदेशी नीति किसी और के कहने पर नहीं चलाएगा, यह मैसेज सीधे सीधे गया है। इसके अलावा पुतिन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट और पश्चिमी देशों की आलोचना को भी नजरअंदाज किया। यह पुतिन के लिए एक मॉरल एंड पॉलिटिकल विक्ट्री थी, इंडिया की ओर से दोस्ती का एक मजबूत प्रमाण था। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली कि इंडिया अपनी खुद की स्ट्रेटेजी जो है वो बनाता है। ये मैसेज सीधे सीधे इंडिया ने दे दिया पुतिन को इनवाइट करके। अब चलते हैं दूसरे सबसे जरूरी पहलू पर, सैंक्शंस और ट्रेड यानी प्रतिबंध और व्यापार। तो गाइस, पश्चिमी देशों ने रशिया पर कई बड़े प्रतिबंध लगाए हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं, खासकर ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्र में। लेकिन इंडिया ने क्या किया? पहला पॉइंट, इंडिया रशिया से कंसेशनल रेट्स पर तेल खरीदता रहा। पता है, हम जब रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमें वो डिस्काउंट देता है, और यहां तक कि रशियन जो ऑयल कंपनीज हैं उन पर लगे 25% टैरिफ सरचार्ज को भी हटा दिया। हमने बोला यार, रशिया जब हमें डिस्काउंट में तेल दे रहा है तो हम उसके ऊपर भी टैक्स क्यों लगाए? हटाओ टैक्स। इससे इंडिया को तो फायदा हुआ ही, साथ ही रशिया को भी आर्थिक सहारा मिला क्योंकि हम उस पर टैक्स नहीं लगा रहे। तो ये पहली चीज तो ये होती है, रशिया के साथ हम लोग ये डील रखते हैं। दूसरा, मोदी पुतिन मुलाकात में कई बड़े बड़े समझौते हुए, जैसे कि लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, यानी इंडियन वर्कर्स अब रशिया में आसानी से काम कर पाएंगे। एक और हुआ इकोनॉमिक रोड मैप, ये लॉन्च हुआ जिसमें व्यापार, कनेक्टिविटी और एक दूसरे के पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने की बात हुई ताकि वेस्टर्न सैंक्शंस का असर कम किया जा सके। और तीसरा, यूरिया प्लांट, रशिया में एक यूरिया प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति बनी। बट गाइस, यहां एक ट्विस्ट है। वेस्टर्न कंट्रीज को नाराज ना करने के लिए इंडिया ने डिफेंस और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में कोई नया बड़ा समझौता घोषित नहीं किया। साथ ही अमेरिका और यूरोप के साथ भी इंडिया की हाई लेवल एंगेजमेंट्स जारी है। यही है असली संतुलन, असली बैलेंस, कि हमारे इंटरेस्ट की चीज हम रशिया से भी गेन करते हैं प्लस वेस्टर्न कंट्री से भी। तो इसी के बारे में बात करें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में, तो एडिटोरियल ने कहा है कि इंडिया की यह पॉलिसी जो झूलने वाली नहीं है, स्विंग करने वाली नहीं है, बल्कि
ध्रुव तारा की तरह है, लोड स्टार। ध्रुव तारा पोलैरिसिस क्या होता है गाइस? तो वो एक ही जगह स्थिर होता है, नॉर्थ स्टार बोलते हैं ना हम लोग, और बाकी सबके चारों ओर जो है वो घूमते हैं। मतलब नॉर्थ स्टार के आजू बाजू सभी तारे घूमेंगे, बट नॉर्थ स्टार वहीं पर ही रहेगा। तो इंडिया की पॉलिसी भी यही है, लिख लेना, नॉर्थ स्टार पॉलिसी, ध्रुव तारा रणनीति है हमारी। पहला पॉइंट, इंडिया ने एक साथ दो विरोधी गुट के साथ संबंध बनाए रखे। सोचो, दोनों एक दुश्मनों के साथ इंडिया ने अपने अपने पर्सनल रिलेशंस बना के रखे हुए हैं। रशिया से तेल, सैन्य उपकरण ये इंडिया ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्री से हाई एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर सहयोग कर रहा है। तो सोचो आप, दोनों विरोधी गुट है, उनके साथ इंडिविजुअल रिलेशंस हमने मेंटेन किए हुए हैं। तो ये है बैलेंस। इंडिया ने 2030 तक अमेरिका और यूरोप के साथ $1 ट्रिलियन के व्यापार का टारगेट रखा है, जो रशिया के साथ प्रस्तावित $100 बिलियन से कई ज्यादा है। यह दिखाता है कि आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली रशिया से भारत का झुकाव जो है वो किस तरफ है। और सबसे जरूरी बात, मीटिंग के दौरान यूक्रेन पर कोई बयान नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि भारत जानबूझकर उन संवेदनशील मुद्दों यानी कि उन सेंसिटिव इश्यूज को इग्नोर कर रहा है जिस पर एक ग्रुप जो है उसको नाराज किया जा सके। तो हमको अगर लग रहा है कि किसी मुद्दे पर नाराजगी उठ सकती, तो मुद्दा ही हम नहीं उठाते। तो इंडिया की ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, लोड स्टार पॉलिसी बोल लो या नॉर्थ स्टार पॉलिसी बोल लो, ये दिखाती है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों यानी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहा है, भले ही इसके लिए उसे विरोधी देशों से सहयोग क्यों ना करना पड़े। तो इंडिया अब सिर्फ झूला नहीं झूल रहा, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया को बैलेंस कर रहा है। तो काफी बेहतरीन आर्टिकल था इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से गाइस। तो मैंने आप लोग के लिए पॉलिसी वहां पर मेंशन कर दी है। लोड स्टार जहां पर लिखा हुआ है ना इंडिया की ये पॉलिसी, नॉर्थ स्टार भी लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या है पॉलिसी वो मैं आपको समझा चुका हूं। ऐसी चीजें मेंस में मेंशन करना काफी अच्छा माना जाता है। फिर रशिया के साथ हमारा जो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी, मतलब कि स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड जो हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है रशिया के साथ, तो उसको हमने मेंटेन रखे हुए हैं, या स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को मेंटेन रखे हुए हैं। फिर इकोनॉमिक डील्स की बात करें तो रशिया तेल पर टैरिफ सरचार्ज जो है वो हटाया हम लोगों ने, और लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ, इकोनॉमिक रोड मैप तैयार हुआ, यूरिया प्लांट हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। तो एक ही जगह पूरी चीज मेंशन कर दी मैंने। फिर रशिया के साथ हम लोग जो है वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है वो नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, जिससे कि वेस्टर्न कंट्रीज को प्रॉब्लम्स आए। और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारा टारगेट है कि $1 ट्रिलियन का ट्रेड करना 2030 तक। फिर यूक्रेन जैसे मुद्दे पर हमने बयान जो है वो नहीं दिए, उससे बचे हैं हम लोग, तो ये इस पर हमने काम किया। फिर गोल्स की बात भी करें तो हमने सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को जो है वो सर्वोपरि रखना मेन चीज समझी कि भाई सिक्योरिटी और इकोनॉमी को प्रायोरिटी पे रखना है ना। और इसी तरीके से हम लोग जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करके जो है वो रख रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में। तो देखो किस तरीके से इस पूरे आर्टिकल को हमने समझा।